ये इंट्रोडक्शन कैसा होगा, जो नॉर्मली हम लोग जो इंट्रोडक्शन आपस में देते हैं, फ्रेंड्स में देते हैं। कहाँ देते हैं? फ्रेंड्स में देते हैं, दोस्तों में देते हैं, या आपस में कहीं किसी बड़े जगह पर, जैसे सपोज दैट आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जॉब इंटरव्यू का अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? नॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कहाँ करा है? किसी नए लोगों से करा रहे हैं, नॉन पर्सन से कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर आप मतलब जहाँ पर आप जो है आपको लगता है कि आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू अदर्स। सो वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, एक नए तरीके से, पुरानी चीज़ें गई, एकदम नई चीज़ें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना नाम बताएंगे, कैसे आप अपनी एज बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो उसको कैसे बताएंगे, कौन कौन से तरीके से बताएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस वीडियोस में आपको बहुत ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए, आपका जो एक लाइक्स जो होता है हमें मोटिवेट करता है, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा जो है इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये अननोन पर्सन के लिए है, जहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं है। आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बेहतरीन और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं इस पर वर्क करके आपको जो है इसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन तैयार करूँगा कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए कैसा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं वहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए मैं जल्द से जल्द काम करूँगा और आई विल गिव यू वीडियो फॉर जॉब इंटरव्यू। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। सो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा होता है कि भाई, अगर आप कोई आपसे नाम पूछता है, क्या पूछता है? नाम पूछता है। अगर जैसे कोई प्लीज टेल मी योर नेम। सो मैंने पीडी पोलाइट डायलॉग्स के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप अपने आप को कैसे सवाल कर सकते हैं, या कैसे सवाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, एक्सक्यूज मी, मैं नो योर नेम। तो इस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको सेंटेंसेज में आपको पीडी पोलाइट डायलॉग्स के अंदर में पहले पढ़ा चुका हूँ। तो सवाल पहला है, सबसे पहले आपका नाम अगर कोई पूछता है तो आप क्या कहते हैं? आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या जवाब देंगे? कैसे देंगे? सिंपल होता है, बहुत सिंपल। जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि इसके बारे में, आई एम, क्या कह सकते हो? आई एम। क्या नाम है आपका? जो भी नाम है आप कह सकते हो आई एम। सपोज दैट मेरा नाम अनवर हुसैन है तो मैं बोलूँगा आई एम अनवर हुसैन। कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ऑड लगता है। और माई सेल्फ, वटेवर जो भी आपका नाम है वो भी आप कह सकते हैं कि माई सेल्फ अनवर हुसैन कह सकते हैं, माई सेल्फ। या नॉर्मली आप कह सकते हैं यू कैन कॉल मी, You can call me। You can call me, जो भी आपका नाम है वो आप बता सकते हैं। You can call me अनवर हुसैन, You can call me अनवर हुसैन। या नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं प्लीज people call me, people call me अनवर हुसैन, कि लोग मुझे क्या कहते हैं? अनवर हुसैन कहते हैं। तो दो तीन तरीका हुआ कि जब तो चलिए, पहला हमारा है कि आई एम अनवर हुसैन, या कह सकते हैं माई सेल्फ अनवर हुसैन, या कह सकते हैं यू कैन कॉल मी अनवर हुसैन, या नॉर्मली कह सकते हैं पीपल कॉल मी अनवर हुसैन। गेटिंग? तो ये 3-4 तरीके से आप अपने आप को कह सकते हैं। यस, एक और आपको जो बहुत ऑलरेडी आपको पता है, माई नेम इज अनवर हुसैन। सो ये भी तरीका है, आप बता सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको आई थिंक बहुत आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। सो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वे व्हाट्स योर एज। क्या है सवाल? क्या है कि व्हाट्स योर एज। या नॉर्मली हम लोग सवाल करता है, लोग आपसे कोई सवाल करता है हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने साल के हो, या व्हाट्स योर एज, का आपकी एज क्या है? क्या है आपकी एज क्या है? तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है किसी जॉब पर्पस के लिए नहीं है। ये इंटरव्यू किसके लिए है? एक अननोन पर्सन के लिए है, जो आपके बारे में जानना चाहता है, जो आपके बारे में जानना चाहता है। आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आप किसी जॉब के लिए इंट्रोड्यूस अपने आप को खुद को नहीं करा रहे। गेटिंग? तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो व्हाट्स योर एज तो आप कह सकते हो, नॉर्मली आपको पता है कि आप कहते हो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्या कहते हो? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 20 साल का हूँ, जो भी आपकी एज होती है आप वो बता सकते हो। तो हम एक नए तरीके से इसको हम रिप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? आई एम इन लेट 20। क्या कहोगे? आई एम इन लेट 20। या ये हो सकता है कि मतलब आपकी जो एज है, मतलब
20 साल के मतलब 20 साल से ज़्यादा है, आई मीन लेट इन 20 के मतलब कि मैं 20 साल से लेकर आपका कह सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में आपकी एज है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी एज भी बता रहे हैं और आप आपका जो एग्जैक्ट एज है, एज को आप छुपा भी रहे हैं कि यार मैं 20 साल से 30 साल का हूँ। तो इस बीच में कितना एज है, आप 25 के हैं, 26 के हैं, या आप 21 के हैं, या एग्जैक्ट 20 के हैं। तो जो भी एज होती है आप अपने एग्जैक्ट एज को भी नहीं बता रहे हैं, एज को भी छुपा रहे हैं और आप रिप्लाई भी आसानी से कर रहे हैं। आई एम इन 20, आई एम इन लेट 20 कि मैं 20 साल का हूँ। अगर आप 20 साल से बड़े हैं तो कैसे बोलोगे, मतलब 20 साल, आप 20 साल के अंदर हैं तो बोलोगे आई एम अर्ली, आई एम इन अर्ली 20। क्या बोलोगे, आई एम इन अर्ली 20, मतलब कि मैं जो हूँ 20 साल का हूँ, मतलब 20 साल के अंदर मतलब 20 साल से पहले मैं जो हूँ 13 साल का भी हो सकता हूँ, 18 साल का भी हो सकता हूँ, 19 साल का भी हो सकता हूँ। तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे आई एम इन अर्ली 20। क्या बोलेंगे आप, आई एम इन अर्ली 20। या अगर आप 20 साल से बड़े हैं तो आप कह सकते हो आई एम इन लेट 20। अगर आप 30 से 40 के हो तो कैसे बोलोगे, आई एम इन लेट 30, आई एम इन लेट 30। क्या आप कितने 20 से 40 साल के हो। या अगर 40 साल से पहले के हो, है ना, आप 35 की हो, 30 की हो, तो कैसे बोलोगे आई एम इन अर्ली 40, आई एम इन अर्ली 40 कि मैं 40 साल से 40 साल से मतलब मेरी जो एज है 40 साल के अंदर है, 40 साल से जो ज़्यादा नहीं है। सो आई एम इन अर्ली 20 कह सकते हैं, या आई एम इन लेट 20। अगर आप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ये बेहतरीन तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का, एक नए तरीके से, एक नए अच्छे अंदाज में इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि जो हमारा प्लेस जो आता है, क्या आता है, हमारा प्लेस आता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका जो प्लेस है कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ के रहने वाले। अगर आप मान लीजिए अगर आप इंडियन हैं, अगर आप इंडिया में कोई आपसे पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोलोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम। क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम, जो जहां भी जो भी आपका प्लेस है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली कि मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ से हूँ मैं दिल्ली से हूँ, जहाँ से आप हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली कि मैं दिल्ली से हूँ। या कह सकते हो आई बिलोंग टू दिल्ली। क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू दिल्ली। क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू दिल्ली कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब क्या होता है, ताल्लुकात रखना, ताल्लुक रखना, मतलब आप किस सिटी से ताल्लुक रखते हैं, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। या कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम दिल्ली। तो आप कह सकते हैं कि मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या है, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। या आप चलिए, ये तो हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की बात हो गई। अगर आप इंडिया से बाहर हैं, मतलब किसी अदर कंट्री में है, आप फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में है, यूएसए में है, या यूके में है, या किसी ऐसे कंट्री में है, तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आई एम एन इंडियन, आई एम इंडियन। क्या बोलोगे, मैं क्या हूँ, एक इंडियन हूँ, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हो आई एम इंडियन कि मैं क्या हूँ, इंडियन हूँ। क्या हूँ, आई एम इंडियन कि मैं इंडियन हूँ। तो आप किस जगह से हो, कहाँ से हो, ये नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तब बता सकते हो आई एम इंडियन बट माई स्टेट इज़, जो भी आपका स्टेट है वो कह सकते हैं। अगर आप, एक और तरीका है, जैसे आप कह सकते हैं माई होम टाउन इज़, माई होम टाउन, माई होम टाउन इज, क्या आपका होम टाउन दिल्ली है, माई होम टाउन इज दिल्ली कि मेरा होम टाउन क्या है, सॉरी मेरा होम टाउन क्या है, दिल्ली है। आप कह सकते हैं कि माई होम टाउन इज दिल्ली कि मेरा होम टाउन दिल्ली है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, कि आप लिविंग मतलब कि जिंदा रहने के लिए आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो फॉर लिविंग, लिविंग करने के लिए, जिंदा रहने के लिए आप क्या करते हो। तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, सिंपल। अगर आप स्टूडेंट हो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। या जो भी हो, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो कह सकते हैं आई डू जॉब, जो भी कंपनी है आपका वहाँ पर कह सकते हैं, जो भी पोस्ट है आप उस पोस्ट के नाम, उस पोस्ट के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एम, क्या है, व्हाट्स योर एम, क्या है, सवाल होगा कि व्हाट्स योर एम,
व्हाट्स योर एम, कि आपका एम क्या है। एम समझ में आ रहा है आप लोग को? सही। व्हाट्स योर एम, आपका एम क्या है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो, और आपका जो एम मतलब होता है मकसद, मंजिल, आपका मकसद क्या है, आपका मंजिल क्या है। अगर आप ये बताना चाहते हो तो आपका जो भी मकसद है, जो भी आप आंसर आप आसानी से कर सकते हैं कि माई एम, या कह सकते आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, कि मैं IAS ऑफिसर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम वट एवर, जो भी आप बनना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I want to become English speaker. I want to become English speaker. I want to become English speaker. कि मैं जो है इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ। जो भी आपका एम है, जो भी आप करना चाहते हैं